स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अराउंड 10 डेज बचे हुए हैं, यानी कि 10 दिनों बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये जो कुछ आखिरी के दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसमें मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, प्रेशर होगा आपके ऊपर पढ़ाई का कि बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हमसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, हमने जो पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा, पेपर कैसा बनेगा, कहाँ से बनेगा, ऐसी काफ़ी सारी टेंशन आपको हो रही होगी। तो आज के वीडियो में अपन आखिरी के जो 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इनमें आपको क्या करना चाहिए, पूरी 10 डेज स्ट्रेटेजी में आपको आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पर भी आपके साथ 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन कि आपने पूरी पढ़ाई कर रखी है, पूरा सिलेबस आपने कवर कर रखा है एंड आपको अब बस रिवीजन करना है। सेकंड कंडीशन, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है पूरे सेशन में, आपने ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। थर्ड कंडीशन, आपने अभी तक पूरे सेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको बस अपने सब्जेक्ट पता है एंड सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर है ये पता है। तो ये जो आगे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपके तीनों ही कंडीशन में काम करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है उनको थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी एंड जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनको यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से मेरा मीनिंग है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अभी तक आपने सिलेबस की तो काफी सारी थ्योरम पढ़ी होंगी मैथ्स में या फिर अदर सब्जेक्ट में, पर आज की वीडियो में मैं आपको एक और थ्योरम बताऊंगा जो कि एग्जाम टाइम पर आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि काफी ज्यादा आपका फायदा होगा एंड आपका टाइम वेस्ट भी कहीं पर नहीं होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपन उस एग्जाम थ्योरम से जो कि आपको इन आखिरी 10 दिनों में फॉलो करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें, अच्छे परसेंटेज आपके बने, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी जाती है उनका बेनिफिट आप उठा पाए। तो आपको बस यही 3 काम करने चाहिए एग्जाम टाइम पर, जो कि एक केपीएस थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसका मीनिंग खाओ पियो और सो जाओ से नहीं है। इसका करेक्ट मीनिंग है खाओ पढ़ो और सो जाओ। आपको अपने एग्जाम टाइम पर यही 3 काम करने चाहिए। अगर आप कोई अदर काम कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 10 दिन बचे हुए हैं पूरे सेशन से। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है या फिर आपने पढ़ाई की भी है अच्छे से, तो ये जो 10 दिन होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इन आखिरी दिनों को यूज नहीं करा अच्छे से तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज में काफी ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इन दिनों में कि अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमने तो पूरा पढ़ रखा है, तब भी उनके परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो वो ये सोचते हैं कि हमने पूरे सेशन में पढ़ाई नहीं करी है तो अब इन 10 दिनों में क्या ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर का जो स्टैंडर्ड आता है वो ऐसा आता है कि आप चाहे अभी पढ़े 1 महीने में या फिर आप पूरे सेशन में पढ़े, अगर आपने एमपी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम स्टैंडर्ड को समझ के पढ़ाई करी है तो आप अच्छा स्कोर अभी भी कर सकते हो। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी वो आखिरी के कुछ मंथ में करते हैं एंड फिर भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हैं। खैर अब तो आपके पास वैसे भी 10 दिन बचे हुए हैं एंड 3 मेन काम मैंने आपको बता दिए हैं। याद रखिएगा केपीएस थ्योरम को, खाओ पढ़ो और सो जाओ, तीनों ही काम जरूरी है। अपन बात करेंगे पढ़ाई के सेक्शन पर कि इन आखिरी 10 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको बस रिवीजन करना है, आपको कोई भी नई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आपने पुराने पेपर देखे होंगे, कोई नया क्वेश्चन आपको दिख गया, आप वो सोच रहे हो कि आप उसको भी प्रैक्टिस करो, उसको भी करने की कोशिश करो, वो सब आपका टाइम वेस्ट करेंगे। एंड अभी आपने जो पढ़ रखा है, जो आपको अच्छे से आता है, बस उसी का रिवीजन बार बार कीजिए। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर वही सेम क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, वहां पर आपके मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे। एंड अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई दी हैं कि आपको अभी कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। आपको भी अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, ना ही सिलेबस कवर करने बैठना है, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, प्री बोर्ड के पेपर में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप परीक्षा बोध यूज कर सकते हैं, परीक्षा अध्ययन यूज कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही दिए रहते हैं, उसके पीछे आपको पुराने पेपर के सोल्यूशन भी दिए रहते हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड एक और मेन चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं सुबह से शाम तक, तो ऐसे में तो आप भी बोर हो जाओगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 10th में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 12th में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े पोर्शन का रिवीजन आप रोज करें। ऐसे में आपके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे एंड पढ़ने में आपको बोर भी नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक तो आपके पास होगी। एंड एमपी बोर्ड अपना जो पेपर डिजाइन करता है वो पूरा एनसीईआरटी से ही करता है। आप चाहे तो प्रीवियस पेपर भी मैच कर सकते हैं एनसीईआरटी की, आप चाहे तो रीडिंग कर सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी और अच्छी करनी है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव्स के काफी सारे सोर्सेस आपके पास है, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, मॉडल्स पेपर एमपी बोर्ड ने जारी किए थे। एंड सबसे अच्छा सोर्स परीक्षा बोध या फिर परीक्षा अध्ययन, इसमें आपको सभी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव अच्छी खासी क्वांटिटी में दिए रहते हैं एंड चांसेस भी होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वहीं से ऑब्जेक्टिव आ जाए। एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है एंड पूरे ऑब्जेक्टिव आप सही कर देते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो भी आप पास आराम से हो जाओगे। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि 40% सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं एंड पासिंग मार्क्स होते हैं 33%। साथ
साथ में जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उन पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एमपी बोर्ड ने आपको ब्लूप्रिंट में ये चीज़ तो बताई है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। जिनमें आपको ज़्यादा मार्क्स दिख रहे हैं उसके रिपीटेड क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि एमपी बोर्ड जो पेपर बनाता है वो एनसीईआरटी से बनाता है, एंड एनसीईआरटी में उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार वो सेम ही रहते हैं। 10 दिनों में थोड़ा सा टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम आपका पढ़ाई में ही जाए। सोने का टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए, बाहर अगर आप घूम फिर रहे हो तो वो थोड़ा सा बंद कर दीजिए अभी इन दिनों, क्योंकि यही दिन पढ़ने के बचे हुए हैं। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, उनके बीच में आपको जो गैप दिए जाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट का ही पढ़ोगे जिसका आगे एग्जाम है। आप बाकी सब्जेक्ट फिर कवर नहीं कर पाओगे। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आखिरी दिन बचे हुए हैं इनका अच्छे से यूज कीजिए। एंड आप जो ओवर थिंकिंग करते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पेपर टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड काफी ज्यादा ईजी रखा जाता है, ताकि हर बच्चा उसको करके पास हो जाए। मैंने आपको एम बताया ये एमपी बोर्ड का, उनको जो रिजल्ट है वो इंप्रूव करना है। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक आएंगे जो कि आप आराम से कर सकते हो। काफी बच्चे ने मॉडल्स पेपर देखे, वो ये कह रहे थे कि मॉडल्स पेपर में तो काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन दिए गए हैं, प्री बोर्ड के प्रैक्टिस सेट पेपर में भी कुछ टफ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्या ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएंगे। तो देखिए, ये जो पेपर आपको दिए गए हैं ये बस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न समझाने दिए गए हैं। मॉडल्स पेपर को अगर आप छोड़ भी दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, पर प्री बोर्ड के जो पेपर है वो जरूर से इंपॉर्टेंट है, उनको आपको करके जाना है। बाकी अगर आपको अपनी साइड से फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है तो आप मॉडल्स पेपर के क्वेश्चन भी एक बार देख के जा सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में इंटरनेट से पढ़ के जा सकते हो। बाई चांस अगर आ जाएगा तो आप अपने मन से भी कर पाओगे। एंड एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अपने मन से भी आंसर करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। ये सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, तो ज्यादा परेशान मत होइए, ओवर थिंकिंग से बचिए, केपीएस थ्योरम को याद रखिए। एग्जाम टाइम पर अगर आप बस यही 3 काम करोगे तो काफी टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है, आप अच्छे मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन को इतनी बड़ी चीज मत समझिए। मेन जो दिक्कत आती है वो आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। पर यहाँ पर जो टीचर्स बैठे हैं वो मार्क्स देने ही बैठे हुए हैं, बस आपने थोड़े बहुत भी आंसर सही कर दिए तो पास तो आप यूं ही आराम से हो जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए इन 10 दिनों में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।